नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के दावों के बीच राजस्थान की चुनिंदा चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार बांसवाड़ा सीट का नतीजा भविष्य की राजनीति की दशा दिशा भी तय करने जा रहा है। मतदान हुए 35 दिन का लंबा इंतजार हो चुका है और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं नतीजों की तस्वीर साफ होने में। दक्षिण राजस्थान की यह हॉट सीट इसलिए भी चर्चा में है कि आदिवासी अंचल में नई तरह की राजनीति का उदय और करवट लेती पुरानी सियासत के बीच मतदाताओं के हाथों मथे गए उम्मीदवारों को भी राज्य में दूसरे सबसे ज्यादा मतदान का आंकड़ा माथापच्ची करने पर मजबूर कर गया है। भाजपा कांग्रेस जैसे पुराने दलों के बीच भारतीय आदिवासी पार्टी का उभार और उनका जनाधार को रोकने में जुटी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी का प्रदर्शन भी देखने के लिए लोगों में उत्सुकता है। वर्ष 2018 के चुनाव में वजूद में आई बीटीपी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर पिछड़ती नजर आई है। बीटीपी के 17 में से केवल 2 उम्मीदवार जीते थे। दोनों उम्मीदवार डूंगरपुर जिले से थे, जबकि आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले से कोई नहीं जीता। राजनीतिक जानकार इसकी खास वजह मानते हैं कि प्रचार के दौरान किया 73% आरक्षण का वादा पूरा नहीं हो सका। संवैधानिक रूप से यह संभव भी नहीं है। बीटीपी से ही निकले नेताओं ने नई पार्टी बनाई और बीएपी वजूद में आई। अधिवक्ता व स्थानीय राजनीतिक के जानकार अजीत सिंह चौहान कहते हैं कि संविधान 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं देता। राजनीतिक दल कुछ भी वादा कर सकते हैं। यही वादा कर बीएपी भी 2023 में चुनाव लड़ी और पार्टी का वोट शेयर 27.66% से ज़्यादा रहा। कांग्रेस के दिग्गज रहे महेंद्रजीत सिंह गुट के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को धक्का लगा। कहा जाता है कि बीएपी को कांग्रेस का भी अंदरूनी समर्थन मिला। वागड़ अंचल में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। सबसे पुरानी इस पार्टी की एक उम्मीद भारत आदिवासी पार्टी के भविष्य पर निर्भर करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पत्रिका से बातचीत में इतना ही कहा, चाहे हमें सिर्फ उन्हें हराना था, कांग्रेस ही बीटीपी की तरह बीएपी को भी जनता से दूर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में मिशन 25 के तहत बांसवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को शामिल कर मैदान में उतारा। सर्व समाज में मजबूत पकड़ के बूते चुनाव लड़े मालवीय की सीधी टक्कर बीएपी के राजकुमार रौत से मानी जा रही है। दक्षिण राजस्थान की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि भले कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, मगर त्रिकोणीय टक्कर के बावजूद मुख्य मुकाबला रोत और मालवीय के बीच ही है। जीत हार का अंतर भी बेहद कम रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार, बांसवाड़ा।